नमस्कार, TV9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। छठ की छटा बिहार के साथ पूरे देश भर में छा गई है और इसके साथ नहाय खाए कद्दू भात के साथ आज इस महापर्व की शुरुआत भी हो गई है। और हम पहुंचे हैं भागलपुर के बड़ी खंजरपुर के मिश्रा टोला में। खासियत यह है कि यहाँ की एक महिला अकेले लगभग 69 परिवारों का 140 सूप का पूजन जो है वो इस वर्ष भी कर रही है। और यह सिलसिला सूपों के बढ़ने का सिलसिला, परिवारों के जुड़ने का सिलसिला साल दर साल बढ़ता ही जाता है। क्यों सभी परिवार जो हैं इनसे ही अपने सूपों का पूजन करवाते हैं, यह भी जानेंगे। साथ ही साथ आज छठ का पहला दिन है। पहला दिन कद्दू भात के प्रसाद को बनाने में जुटी हुई हैं सभी महिलाएं पूरे परिवार के साथ। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें। जो छठ व्रती है संध्या मिश्रा, वो भी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ उनका पूरा परिवार, बेटी, बहू और जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी जो है छठ पर्व की तैयारी में जुटे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तैयारी पूरी हो चुकी है कद्दू भात की और अब जो है थोड़ी देर में यह प्रसाद जो है वो तैयार हो जाएगा। बात भी करना चाहेंगे कि क्या ऐसी वजह है जो इतने परिवार आपके साथ साल दर साल जुड़ते ही जा रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत प्रणाम आपको। इतना परिवार जुड़ने का यही है कि सबका मन का माने विश्वास हो गया है, उनका पूर्ति होता है, इसी कारण मेरे से जुड़ते ही जा रहे हैं सब परिवार। छठ पर्व इतना खास क्यों होता है, खासकर बिहारियों के लिए? लोग इतनी आस्था के साथ मनाते हैं इसको। छठ पर्व इसलिए होता है कि एक तो परंपरा से चलते आ रहा है। सीता मैया जो छठ की थी उनके बाद से छठ का आरंभ हो गया है। इसमें सबको बहुत ज्यादा श्रद्धा है, इसके कारण इनका बहुत बड़ा नाम है कि हाँ छठ महारानी है। आपसे ही छठ करवाते हैं, ऐसी क्या वजह है सर? अब तो मैया का कृपा है कि उन लोगों का मनोकामना पूर्ण हो जाता है, इस कारण यहाँ पे विश्वास हो गया है तो यहाँ के दिन सब लोग मिलजुल के कर लेते हैं। इस बार कितने परिवार हैं आपके साथ? 69 परिवार है और 140 सूप है। कैसे संभव हो पाता है इतना कुछ, इतनी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है इस पर? संभव देखिए उन्हीं का कृपा है। और मेरा बेटी है, बहू है, समाज का लोग हैं, जो ये सूप कराते हैं उन लोग भी आके मदद कर जाते हैं, तो उनके कारण भी हो जाता है। दूर दराज से के भी लोग जो है परिवार है वो भी करवाते हैं। किन किन राज्यों के लगभग परिवार? मेरी बेटी है बेंगलोर की है, ननद मेरी रांची में है और एक बेटी बम्बई में है। उन लोग सब मिलके, एगो अररिया की है, उन लोगों का भी सूप। अभी क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे आज की तैयारी हुई सुबह से लेकर अभी तक? सुबह से उठ के तो सबसे पहले नहाना धोना हुआ, साफ सफाई हुआ, उसके बाद सबको बुलाए, कद्दू कटवाए, उसके बाद फिर शुरू कर लिए। फिर गेहूं धोने का था तो फिर लोग को जमा किए तो गेहूं धोए। गेहूं भी हो चुका है, सूख रहा है वो? हाँ, छत पे सूख रहा है गेहूं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीतू है। कैसे हो पाती है इतनी बड़ी तैयारी पर्व की? सब छठ मैया का कृपा है, हो रहा है। सुबह से सब लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो इस बार तो और परिवार बढ़ गया, सूप भी बहुत ज्यादा बढ़ गया इस बार। तो होगा, छठ मैया का कृपा है, कर लेंगे सब। किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? ध्यान तो सबसे पहले कि जूठा उठा नहीं होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, बच्चे लोग को दूर रखिए, जूठा नहीं छू दे, कुछ कर नहीं दे, बस यही सब का ध्यान रखना पड़ता है। कितने लोग रहते हैं इस पर्व के दौरान आप लोगों के साथ मिलजुल कर काम? हम लोग सब मिल करके, हम लोग 25-30 आदमी जरूर होंगे, सब मिल के कर लेते हैं। हाँ। हर वर्ष जो है लगभग सूपों का जो है वो संख्या बढ़ते ही जा रहा है। बढ़ते ही जा रहा है। पिछले बार 128 था, इस बार 140 हो गया। हाँ। क्या कुछ मनोकामनाएं हैं जो छठ मैया पूरी कर रही हैं आप लोगों के परिवार? सबसे बड़ी मनोकामना पूर्ण की, ये मेरा बाबू है, मेरी बहन भी लगती है, देवरानी भी लगती है। हम लोग के परिवार में लड़की थी 3 और यही छठ मैया से मांगे कि भगवान एक कुल में लड़का दे दे। तो यही बाबू हुआ है मेरा पिछले बार, 1 साल हो गया इसका। तो वही मनता उतारने के लिए बेंगलोर से आई हुई है। कितने सालों के बाद हुआ कह रहे? 9 साल के बाद। 9 साल हाँ, के बाद हुआ। 2 लड़की हमको है, 1 लड़की इसको थी और लड़का नहीं था। हम लोग देवरानी जेठानी भी हैं दोनों। तो छठ मैया का ही देन? छठ मैया का ही देन है। मांगे थे कि भगवान कुल में एक लड़का दे दे, तो छठ मैया दी है लड़का। तो वही आई है बेंगलोर से बाबू को लेकर के। हाँ, मेरी कितना समय लगा आज पूरे दिन की तैयारी? आज सुबह से ही 6-7 बजे से सबको लगे हुए हैं। तो अभी बना रहे हैं, यहाँ कद्दू बन रहा है, ऊपर गेहूं सूख रहा है, सब हो रहा है काम। क्या कहिएगा छठ को लेकर, किस तरह की तैयारी हो रही है आप लोगों की? क्या नाम हुआ? मेरा नाम निधि है। कौन है आप संध्या मिश्रा जी की बहू है? क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आज सुबह से? सुबह से तो साफ सफाई हुई सबसे पहले, फिर सब लोग नहाए धोए हैं, फिर जो बनाना है प्रसाद, कद्दू काटे हैं और फिर चावल बनेगा इसके बाद।
प्रसाद फिर सब में वितरण होगा। हाँ, फिर सब बहुत सारे लोग आते हैं, जितनी परिवारों का यहाँ पे होता है वो सब लोग आएंगे प्रसाद लेने के लिए। 4 दिनों तक चलता है ये महापर्व। 4 दिन किस तरह से बीतते हैं और कितना हर्षोल्लास रहता है परिवार के अंदर? हम लोगों को तो कभी ऐसा लगता है नहीं, त्योहार से बढ़ के जैसे जग होता है कि कहीं पे कोई जग होता है वैसे आयोजित होता है हम लोगों के यहाँ। तो हम लोग सब पहले से तैयारी में लगे रहते हैं, उत्साह रहता है कैसे छुट्टी लेना है, कैसे घर जाना है। समझिए सबके लिए, बिहारियों के लिए तो घर आने का भी बहाना है। किसी त्योहार में आए ना आए, छठ में जरूर छठ में आना है, कोई छुट्टी ले ना ले, छठ में लेना है पहले से, ताकि हम लोगों का पर्व सभी परिवार के लोगों का मिलन भी हो जाता है। मिलन भी हो जाता है। और अगर नहीं कर सब लोग आएंगे तो इतना बड़ा जग कैसे होगा? किसी बाहरी को तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, परिवार का चीज है, पूजा पाठ है, किसी दूसरे को तो नहीं कर सकते हैं। सब लोग मिलके करते हैं, बहुत मजा आता है। तो ये छठ महापर्व की आस्था है जो आप लोगों को देखने को मिल रही है। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर कद्दू भात का प्रसाद तैयार हो रहा है और स्क्रीन पर जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं वो जिस छत पर जो है यहाँ पर गेहूं सुखाया जा रहा है और उसके बाद जो प्रसाद बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। आज जो है नहाय खाए कद्दू भात के साथ इस महापर्व की शुरुआत हुई है। कल खरना पूजन किया जाएगा और उसके बाद जो है उसके अगले दिन जो है पहले अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद जो उदयमान सूर्य है उसको अर्घ देकर यह पर्व संपन्न होगा। तो कह सकते हैं चारों तरफ के लोगों की निगाहें जो है वो भागलपुर के मिश्रा टोला पर टिकी होती है छठ पर्व से पहले, क्योंकि एक अकेली महिला जो है वो लगभग 69 परिवारों का सूप का पूजन करती है और इस बार जो है वो सूपों की संख्या जो है वो बढ़कर 140 हो गई है। कई राज्यों के लोग जो है वो ये कहानी सुन कि यहाँ पर इनसे छठ पर्व करवाने से जो है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इस वजह से भी लगातार जो है वो परिवारों के जुड़ने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। तो छठ पर्व की शुरुआत हो गई है, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है इस पर्व के साथ और काफी आस्था के साथ साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इस पर्व को मनाया जा रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।